नौकर कहने लगो समझाए और देवकी के यहाँ बच्चा हो है भैया सुन के ये तुरंत भैया सुन के ये तुरंत एक नौकर ने ये बताया महाराज जिस दिन का तुम्हें इंतजार था, जिस घड़ी का तुम्हें इंतजार था, आज वो इंतजार तुम्हारा पूरा हो गया। क्यों? बोले आज मैं तुम्हें इतनी बढ़िया खबर दूंगा कि देवकी के यहाँ एक बच्चा हो गया जो तुम्हारा काल है। और जैसे ही राजा ने ये वचन सुने, कहाँ था चैन, राजा भाग खड़ा हुआ और राजा खुद भागा, नौकरों से नहीं मंगाया उस बच्चा को। और राजा भागता भागता जा रहा है, सब ताले खुलवाए, ताले खुलवाने के बाद में हथकड़ियां खोली, बेड़ियां खोली, जवाब दिया बच्चा दो। अब बच्चा देवकी जो है देना नहीं चाह रही थी, कहने लगी है भैया यही एक संतान है हमारे पास में और सब संतानों को तुमने मार दिया है, इसे तो छोड़ दो। लेकिन राजा बोला, क्या बोला, इसे छोड़ दे, तुम्हें मालूम है इसी का तो इंतजार था हमें, यही तो हमारा काल है। और राजा ने झपट के अपनी बहन से वो बच्चा छीन लिया। जब उस बच्चे को छीन लिया, उस लड़की को छीन लिया है और कोई देर नहीं कर रही, उस लड़की को छीन करके वहीं पर जमीन से मार दिया। और जब जमीन से मारा, लेकिन महाराज उल्टा हो गया, उल्टा ऐसा हो गया, वैसे तो घर में कोई चीज फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, और वो नीचे के गिरने के सवाल वो लड़की ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। और जैसे ही वो लड़के को ऊपर जाता हुआ देखा, राजा कहने लगा ये क्या हुआ, बोले ये लड़की तो मैंने धरती में मारी। और वो लड़की जाते जाते एक बात कह करके गई, राजा तुम हमें क्या मार रहे हो, तुम्हें मारने वाला हमारे भाई गोकुल में पैदा हो चुका है। और वो बोली अरे हमको क्या मारा तुम राजा, और सुनियो मेरी वाणी, और मेरो भाई गोकुल में होएगा तुम्हारी। जवाब दिया है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम हमें मारने के लिए तैयार हो, मार दिया, लेकिन तुम्हें मारने वाला हमारा भाई गोकुल में आ गया। और वो लड़की कहने लगी जादने आवे भैया हमारा तुमको जिंदा न छोड़े। और हाँ, जादने आवे बात हमारा तुम्हें कबहू न जिंदा छोड़े। और पादना की याद करो संसार सब खुला। सुन के इतनी बात राजा की, सुन के इतनी बात भूप की धमकी भर गई दिल में। और अंतरिया भी सोच मिला को क्या हुई लो राजा ने जब ये सुना है कि लड़की जाते जाते मरते मरते ये कह रही है कि हमारा भाई तुम्हें मारने वाला वो गोकुल में हो गया, तो राजा के दिल और दिमाग में एक बात आ गई। राजा ये सोचने लगा हो सकता है कोई हमारा पहरेदार, कोई हमारा मंत्री हमारे साथ में छल कर गया। क्यों? क्योंकि हमारे दुश्मन को कोई दूसरी जगह भिजवा दिया, गोकुल में भिजवा दिया। राजा पता निकालने लगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम थी उस रात हुआ क्या। वह रात के किसी को नहीं मालूम थी, सब लोग नशा में पड़े रहे, सब लोग पूरी रात नशा में पड़े रहे। और जब सुबह हुआ है तब उन्हें मालूम पड़ी है कि जो है लड़की पैदा हुई है।
राजा ने बड़े नाना भाव से पूछा है सभी नौकरों से, लेकिन नौकरों के मन की कोई बात समझ में नहीं आई, किसी ने कोई छल कपट किया ही नहीं। और बसदेव से पूछा नहीं, क्योंकि बसदेव के तो हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई थी भक्तों। लेकिन अब हुआ क्या, राजा जो है परेशान हो गया। और राजा जब परेशान हुआ है तो देखिए परेशानी को देख करके अकस्मात नारद जी आया। और नारद जी जैसे ही आए और नारद ने जकई, क्या बात है महाराज, आप कैसे चिंता में बैठे? तो कंसराज पहले तो कहने लगा प्रभु कोई बात नहीं है, अब अपनी चिंता कहें तो कहें किनसे, लेकिन भैया अब चिंता की बात कहें तो कहें किनसे। लेकिन महाराज नारद कहने लगे फिर भी हमें कोई तो बताओ क्या बात है। और नारद समझा करके बोले हे कंसराज, तो नारद बोले हे कंसराज, और क्यों तेरी दिन दिन दशा बिगड़ती जाती है, यहाँ बसंत है ऋतु के खिलने की क्यों कली सुकुड़ती जाती है। बाबा बोले हे कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, ऋतु है ये बसंत के खिलने, ऋतु है ये बसंत के खिलने की क्यों कली सिकुड़ती जाती है। ऋतु है ये बसंत के खिलने की क्यों कली सिकुड़ती जाती है। कंसराज हमें एक बात और बताओ, कोई शंका है या काउन तुम्हें डराओ है? और शंका हो काऊ दुश्मन की, शंका हो काऊ दुश्मन की, उसे हराए डाला, या किसी ने तुमको डरा दिया उसे फौरन परवाना। जवाब दिया है भोजराज कंस, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कोई तुम्हें शंका लगी हुई है। क्या नाम बोलते हैं माता जी? लक्ष्मी जी हैं? हाँ हाँ सोई हमें याद तो ही कलत है। ये 10 पगदान परीक्षित महाराज की बुआ जी लक्ष्मी जी। हाँ कोई बात ना, बनवारी और लक्ष्मी परीक्षित महाराज मान लो कोई भाई भैया। ये लक्ष्मी जी माता जी की तरफ से भगवान के अमृतमयी पावन कथा में 10 रुपए का दान आया है। हम प्रभु से ये कामना करते हैं सदा सभी भक्तों के भोला भंडार बनाए रखें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए सभी भक्तों के हाथ दान की ओर आगे बढ़ते रहें। एक बार सभी भक्त अगर दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोले, बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। तो देखिए भक्तों, हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को समझाने लगे और कहने लगे हे महाराज परीक्षित, देखिए जिस समय जवाब दिया है भोजराज कंस से नारद ने के कंसराज किसी दुश्मन का डर है, किसी ने तुम्हें धमकाया तो हमें बताओ, हम उसका निवारण करेंगे। कंसराज कहने लगा है नारद, यह तो एक बात है, यह तो एक बात है,
बहुत परेशानी है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपनी बहन की शादी की थी तो उसमें एक आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां जो संतान होगा वो हमारा काल होगा। लेकिन उसके बाद में मैंने सबको मरवा दिया तुम्हारे कहने से। और जब सब मरवा दिया है लेकिन मेरा काल गोकुल में कैसे पहुंच गया? कंसराज कहने लगे गोकुल में वो पहुंच गया, लेकिन अब हम करें तो करें क्या नारद, हमें कोई उपाय बता। तो नारद भी ये जानते थे कि अगर कंसराज कम अत्याचार करेगा तो भगवान को देर लगेगी आने, और तासे ये ज्यादा अत्याचार करेगा तो हो सकता है भगवान जल्दी आ जाए। भगवान नारद कहने लगे सुनो ऐसा मत करो, हम बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे पास है एक वीर बहादुर तुम्हारी बहन है। बोले कौन? जवाब दिया, बोला अपनी बहन को याद करो। और जैसे ही बहन को याद किया है, बहन जो थी पूतना चली आई, और पूतना जैसी चली आई है और पूतना जैसी आई कंसराज के पास में, कंस ने कोई बात नहीं की। बहुत देर भोजराज कंस चुपचाप बैठा रहा, और जब बहुत देर चुपचाप बैठा रहा है, पूतना बोली भैया बता कैसे हमें याद किया, क्यों बुलाया है हमें? तो देखिए पूतना के पूजने के बाद में कंस ने जवाब दिया, बहन एक छोटा सा हमारा काम है और तुम मायावी हो। यानी वीर बहादुर तो हो सो हो, लेकिन मायावी हो। अपनी माया से ये पता निकालो कि हमारा काल जो है गोकुल में कौन सी जगह है, किनके घर है, और एक छोटा सा बच्चा है, उसे मार देने का काम तुम्हारा है। और हो सके एक बच्चा के धोखे में अगर 1000 बच्चा भी मारने पड़े तो मार देना, कोई दिक्कत मत करना। पूतना कहने लगी भैया एक छोटो सो काम, ये ते बड़े काम को हमें बुला। और पूतना बोली कि मेरे भैया मत तुम फिक्र करो, और मैं गोकुल को जाती हूँ, जो काल तुम्हारो गोकुल में मेरा जवाब दिया भैया 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 जिंदा नहीं बचेगा गोकुल में। और जवाब दिया तो तुम्हारो आदेश में और चलो दुश्मन नहीं मारूंगी, और तुझे नहीं मैं आऊंगी।
मत करो। बच्चे की क्या बात है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, मैं उसे मार करके तभी आऊंगी, अन्यथा तब तक तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी जब तक गोकुल में जो लड़का है उसे मार ना दूंगी। और पूतना ने कोई देर नहीं करी महाराज, तुरंत चल दी। और पूतना जैसे ही वहां से चली है, लेकिन अकस्मात छींक आ गई। और छींक जब सामने देखी है, भोजराज कल से डर गया, बोला हो गया हमारा काम। हमें ऐसा मालूम पड़ता है पूतना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम श्याम को मार दो। जवाब दिया क्यों? बोले वो बच्चा तुम्हारे बस की बात नहीं दिख रही है। लेकिन पूतना के दिल में ज्यादा क्रोध बढ़ गया, और ज्यादा क्रोध जब बढ़ गया है, अब पूतना